दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर अगर थ्री फेज का हम मोटर चला रहे हैं फिर मोटर गर्म होके जल जाता है, इसका रीजन क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं एकदम क्लियर बताऊंगा और कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर मोटर अपना गर्म होके जलता कैसे है। अभी समझ लीजिए ये थ्री फेज का मोटर है, ठीक है। ये स्टार डेल्टा मोटर है, ठीक है। स्टार डेल्टा मोटर है। ये मोटर कितना एचपी का है, समझ लीजिए 20 एचपी का मोटर है। ये 20 एचपी का मोटर है। अभी ये स्टार्टर है, ठीक है। ये स्टार्टर के ऊपर अपने को मोटर चलाना है, ठीक है। अभी 20 एचपी का स्टार्टर है तो एमसीबी कितने का लगाएंगे, इसका करंट पहला निकालना पड़ेगा। 20 एचपी का मोटर करंट कितना लेगा, देखो 1 एचपी मोटर कितना करंट लेता है, 1.5 एम्पियर, ठीक है। अगर 1.5 एम्पियर के हिसाब से स्टार्टर बनाएंगे और वायर डालेंगे तो कभी ब्रेक नहीं होएगा, कभी फेल नहीं होएगा, क्योंकि कोई कोई स्टार्टर में हाई स्पीड का मोटर रहता है तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेता है, और कोई कोई मोटर लो स्पीड का रहेगा उसका करंट थोड़ा लो रहेगा, मतलब कम रहेगा। इसके लिए अगर 1.5 से अगर कैलकुलेशन करके लोड के हिसाब से एम्पियर के हिसाब से कॉन्टेक्टर डालेंगे, वायर डालेंगे, जो भी रहेगा तो जल्दी गर्म नहीं होगा, जलेगा नहीं। तो इसका कैपेसिटी कितना है, 20 एचपी। 1 एचपी मोटर अगर 1.5 एम्पियर पकड़ेंगे तो 20 इंटू 1.5 टोटल कितना होगा, 30 एम्पियर। 30 एम्पियर मोटर का कैपेसिटी पूरा फुल हो गया, 30 एम्पियर। अगर 20 एचपी मोटर है तो 30 एम्पियर करंट मोटर पूरा फुल लेगा। अब उसके हिसाब से एमसीबी लगाना पड़ेगा, उसके हिसाब से कॉन्टेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि गर्म होके जलना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी समझ लीजिए ये हो गया रिले। अभी ये हो गया रिले, ओवरऑल रिले जिसको बोलते हैं। अभी मोटर कितना करंट लेगा, टोटल 30 एम्पियर करंट लेगा ये, मतलब आर फेस में, वाई फेस में, बी फेस में, ठीक है। और तीनों फेस जो सप्लाई जाएगा उसका कैपेसिटी मोटर का कितना है, 30 एम्पियर। 30 एम्पियर के ऊपर करंट अगर लेगा मोटर तो गर्म होगा, ठीक है। उसके लिए ये जो रिले है अपना, देखो स्टार डेल्टा में क्या होता है, मेन और डेल्टा, ये यहाँ से करंट डिवाइड होता है, यहाँ से करंट डिवाइड होता है। मेन सप्लाई रिले के थ्रू जाता है और डेल्टा का डायरेक्ट सप्लाई डिवाइड होता है। तो क्या होता है, यहाँ से करंट 50-50 डिवाइड होता है। तो अभी कितना हो गया, अभी 30 एम्पियर पूरा फुल करंट है, 30 एम्पियर करंट है, तो 50 करेंगे तो कितना होगा, 15 इंटू 2 बराबर कितना होगा, 30 एम्पियर, ठीक है। अभी क्योंकि दो भाग में डिवाइड होता है तो कितना करंट बनेगा इसका, 15 एम्पियर। मेन में कितना होएगा, 15 एम्पियर, और डेल्टा में कितना बनेगा, 15 एम्पियर, ठीक है। मेन में 15 एम्पियर, डेल्टा में 15 एम्पियर। तो अभी उसके हिसाब से कॉन्टेक्टर रिले अपने को एमसीबी डालना चाहिए, ठीक है। अभी समझ लीजिए ये कैपेसिटी कितना है, 15 एम्पियर, क्योंकि दो भाग में डिवाइड होता है। अभी एमसीबी कितने का डालेंगे, कम से कम एमसीबी इसको 10 एम्पियर एक्स्ट्रा पकड़ेंगे, 40 एम्पियर का एमसीबी 3 पोल का डाल देना चाहिए। इसके बाद में आ गया कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर जो भी रहेगा, अभी कॉन्टेक्टर अभी 15 एम्पियर है, करंट कितना लेगा, 15 एम्पियर मेन में लेगा और 15 एम्पियर डेल्टा में लेगा। ये 25 एम्पियर का कॉन्टेक्टर बहुत हो गया, ठीक है, क्योंकि फिर भी 10 एम्पियर हम एक्स्ट्रा पकड़ते हैं, क्योंकि स्टार्टर कंटिन्यू चलेगा तो गर्म होएगा, तो गर्म होकर जलने का चांस रहता है, इसके लिए 10 एम्पियर एक्स्ट्रा करंट पकड़ते हैं। अभी रिले का कितने का डालेंगे, रिले का अभी इसका 15 है, 15 से 18 बहुत हो गया, 15 से 18 एम्पियर का रिले हो गया, ओवरऑल रिले। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधा मोटर का रेंज मिलाया, 30 एम्पियर का रिले लगा दिया ओवरलोड। जब 30 एम्पियर का रिले लगा दिया तो अभी यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, डेल्टा का डिवाइड होता है। अभी तो ये रिले ट्रिप मारेगा ही नहीं, तो मोटर गर्म होगा। जब मोटर गर्म होगा तो यहीं से मोटर जल जाएगा, पहला रीजन। दूसरा, अभी ये हो गया आर फेस, वाई फेस, बी फेस सप्लाई। अगर मोटर के अंदर में समझो बी फेस सप्लाई नहीं है, तो बी फेस सप्लाई नहीं है, फिर भी स्टार्टर अगर सिंगल फेस करेगा कॉइल इसका, यानी कि स्टार्टर 230 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है तो सप्लाई मिलेगा ही, एक फेज सप्लाई मिलेगा, दो फेज सप्लाई मिलेगा, एक फेज सप्लाई समझो नहीं है तो क्या होगा, अगर एक फेज सप्लाई अगर नहीं है, स्टार्टर को चालू कर दिया, स्टार्टर चालू हो जाएगा, तो क्या होगा, मोटर गर्म होके, अभी समझो एक फेज सप्लाई अगर एक फेज बी फेज नहीं है
तो 2 फेस आर मिलेगा, वाई मिलेगा, तो ये मोटर 100% गर्म होकर जलेगा। 2 रीजन, पहला ओवरलोड से जलेगा मोटर, पहला ओवरलोड से जलेगा, दूसरा अगर एक फेस सप्लाई नहीं मिलेगा तो मोटर गर्म होकर जलेगा। ये 2 रीजन से मोटर ज़्यादा से ज़्यादा जलता है, तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। स्टार्ट मतलब मोटर को ऑपरेट करने से पहले अपने को रिले का सेट करना चाहिए। इसके बाद में अपना जो अपनी ये सप्लाई है 3 फेस का, इसके लिए सिंगल फेस प्रिवेंटर डालना जरूरी है। सिंगल फेस प्रिवेंटर डालने से तुम्हारा 3 फेस सप्लाई रहेगा तो स्टार्टर ऑन होएगा, अगर नहीं सप्लाई रहेगा तो ऑन नहीं होएगा। तो 3 फेस मोटर में समझो 20 HP का स्टार डेल्टा बनाएंगे, सिंगल फेस प्रिवेंटर डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको बोलते हैं पावर फेलियर भी बोलते हैं। और रिले का सेटिंग बराबर होना चाहिए। अगर 2 चीज़ सेटिंग है तो जल्दी मोटर नहीं चलेगा 100%।